अब हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 पाठ 2 विज्ञान विषय पाठ 2 के हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये देखिए अध्याय 2 वस्तुओं के समूह बनाना। तो इसके हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये एक विकल्प के 4 उत्तर हैं, उनमें से सही जो है उस पर हमको सही का चिन्ह लगाना है। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। वह पदार्थ जो पारदर्शी, जल में अघुलनशील एवं जिसमें से प्रकाश की किरण आर पार निकल जाती है निम्न में से होगा। तो इसका सही उत्तर है कांच का टुकड़ा। कांच के टुकड़े से प्रकाश आर पार जा सकता है, जबकि ये जो बाकी के हैं रेत, नमक, लकड़ी, इनसे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, पारदर्शी नहीं होते ये। अगला प्रश्न है दूसरा। दी गई वस्तुओं में से उनके गुण के आधार पर असंगत वस्तुओं को पहचानिए। तो ये देखिए असंगत मतलब अलग। ये देखिए ताला, कील, लोहा, ये सब लोहे से बनी हुई चीज़ें होती हैं। और प्लास्टिक की डोरी, प्लास्टिक ये अलग है, तो इस पर डी पे सही का चिन्ह लगा लें। तीसरा है लोहे से बनी साइकिल की चाबी को किस में डुबोकर रखने पर वह अपनी चमक खो देता है। तो ये शीतल पे यानी शीतल जल में रखने से जो चाबी है वो अपनी चमक खो देगी। तो इसमें बी नंबर पे सही का चिन्ह लगाएं। चौथा है अपना वह पदार्थ जो कठोर, चमकदार एवं अपारदर्शी हो निम्न में से है। मतलब कठोर भी हो और चमकदार भी हो, तो वो स्टील की चम्मच है। तो सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। पांचवा है निम्न में से कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होंगी। तो ये इसका सही उत्तर है सी वाला, तीसरा और चौथा। यानी तीसरा आवर्धक लेंस और चौथा है कांच का गिलास। ये दोनों वस्तुएं पारदर्शी हैं। तो सी वाले पर सही का चिन्ह लगाएं। दूसरा है प्रश्न 1.2। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। ये जो ब्रैकेट में शब्द दिए हैं कोष्टक में, इनका उपयोग करके हमें नीचे रिक्त स्थान बनना है। पहला रिक्त स्थान देखते हैं हम। घड़ी का कांच पारदर्शी होता है, जबकि पत्थर अपारदर्शी होता है। पत्थर से आर पार नहीं दिखता है, ना उसमें से प्रकाश गुजर के उस तरफ जा सकता है। तो ये पत्थर क्या हो गया, अपारदर्शी। अपारदर्शी लिख लें इसमें। दूसरा है वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित अथवा खरोंचा जा सकता है। संपीड़ित मतलब उनको सिकोड़ा जा सकता है, वो खरोंचा जा सकता है, तो वे कोमल पदार्थ कहलाते हैं। इसमें कोमल लिख लें। तीसरा है चश्मे का गिलास प्लास्टिक या कांच के पारदर्शी गुण के कारण बनाया जाता है। इसमें पारदर्शी लिख लें तीसरे में। चौथे में देखते हैं सभी पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर पहचाना जाता है। गुणों लिख लें इसमें। पांचवा है पेन प्लास्टिक और धातु पदार्थों से बनाए जा सकते हैं। इसमें दो खाली स्थान है, तो दोनों में, एक में प्लास्टिक एक में धातु लिख लें। अब अति लघु उत्तर ये प्रश्न आ गए। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 3। यदि हम पदार्थों के समूह न बनाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उत्तर देखिए आप। यदि हम पदार्थों के समूह न बनाएं तो हमें उन्हें ढूंढने और उनके गुणों का अध्ययन करने में असुविधा होगी। अगला प्रश्न है चौथा। पहेली अपने दादाजी के साथ टॉफ़ी खरीदने दुकान गई तो वहाँ उसने देखा कि सभी टॉफ़ियाँ कांच की बोतलों में रखी गई थीं। कारण बताइए कि दुकान में सामान कांच की बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो इसका उत्तर है ताकि खरीदार चीज़ों को आसानी से देख सकें और ख़रीद सकें। कांच की बोतल में इसलिए रखते हैं कि सामग्री उसमें से अच्छे से दिख सके। प्रश्न क्रमांक 5 है दिए गए पदार्थ से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। देखिए लकड़ी जैसे सारे पदार्थ दिए, इनसे क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती। तो देखिए लकड़ी से कुर्सी, टेबल, हल पहिया, स्केल ये बना सकते हैं। कागज़ से हम खिलौने, किताबें, लिफाफे, कैलेंडर बना सकते हैं। चमड़ा से हम जूते, चप्पल, पर्स, बैग, बेल्ट, कवर बना सकते हैं। और प्लास्टिक से हम खिलौने, टेबल, कुर्सी, बाल्टी, स्केल। और रुई से पेंट, चादर, तकिया, पर्दे आदि हम बना सकते हैं। अगला प्रश्न है छठवां। पदार्थ को किस आधार पर समूहों में बांटा जाता है। तो इसका उत्तर है पदार्थों को गुणों के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है 7वां। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 7। घरों में खाना बनाने, खाने और बर्तनों को कपड़ों से क्यों नहीं बनाया जाता है। घरों में खाना बनाने, खाने और बर्तनों के और पीने के बर्तनों को कपड़ों से क्यों नहीं बनाया जाता। इसका उत्तर है यदि बर्तन कपड़ों से बनाए जाएंगे तो खाना पकाते समय भी जल जाएंगे, और यदि उनमें द्रव भरा जाएगा जैसे पानी, ऑयल,
तो वह बर्तन से रिसने लगेगा, क्योंकि कागज़ में मतलब कपड़े में जो है वो ठोस नहीं रहता, तो उसमें पानी रह नहीं सकता। प्रश्न अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। लोहा एवं रबर के कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उत्तर है कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान पदार्थ को संपीड़ित एवं खरोंच कर की जाती है। कोमल पदार्थ संपीड़ित हो जाते हैं, जबकि कठोर पदार्थ संपीड़ित नहीं होते। अब अगला है प्रश्न क्रमांक 9। चमकदार धुतीवान पदार्थ जैसे आभूषण एवं बर्तन कुछ समय तक खुला रखने पर अपनी चमक क्यों खो देते हैं? चमकदार पदार्थों के नाम लिखिए। तो ये देखिए, पहले उसका कारण लिखते हैं। चमकदार पदार्थ वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण अपनी चमक खो देते हैं। अगला प्रश्न 10वां। निम्नलिखित द्रव्य जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं? जल में मिलाकर पहचानिए एवं लिखिए सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल तेल, केरोसिन, दूध। तो ये देखिए उत्तर इसका सिरका तथा नींबू का रस जल में मिश्रित हो जाता है, जबकि सरसों का तेल, नारियल का तेल एवं मिट्टी का तेल जल में मिश्रित नहीं होता। यानी ये जो तेल हैं, जैसे सिरका और नींबू का रस, ये तो जल में घुलनशील मिल जाते हैं, जबकि ये सरसों का तेल, नारियल तेल, मिट्टी का तेल, ये उसमें जल में घुलते नहीं, ये ऊपर आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है। तालिका में दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थ जल में विलोड़ित करने पर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं तथा कौन से लुप्त नहीं होते? पदार्थ की पहचान करिए। ये देखिए, नमक है वो लुप्त हो जाता है। जैसे ही पानी में अपन डालेंगे नमक को, तो वो उसमें घुलनशील है, घुल के वो लुप्त हो जाएगा। खाने का सोडा भी लुप्त हो जाता है। चीनी है, शक्कर को अपन डालेंगे, चीनी यानी शक्कर, तो वो भी पानी में लुप्त हो जाती है। बालू लुप्त नहीं होती, बालू या रेत वो लुप्त थोड़ी होती है, वो नीचे बैठ जाएगी पानी में, और फिर उसको अपन देख सकते हैं। चाक पाउडर ये भी लुप्त हो जाता है, और लकड़ी का बुरादा ये लुप्त नहीं होता। अगला है 12वां प्रश्न। पहेली ने अपनी गुड़िया के लिए कागज का चश्मा बनाया, जिसे बूझो देखकर हंसने लगा। बताइए कि बूझो पहेली को चश्मे बनाने के लिए क्या सलाह देगा? उत्तर है बूझो पहेली को कांच का चश्मा बनाने की सलाह देगा, क्योंकि वह पारदर्शी होता है, जबकि कागज पारदर्शी नहीं होता है। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले पारदर्शी देखिए, वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं पारदर्शी कहलाते हैं, जैसे कांच, जल, हवा। दूसरा है इसमें अपारदर्शी, वे पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं उन्हें वे अपारदर्शी कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, गत्ता, धातु। और पारभासी, वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन स्पष्टता से हम उन्हें मतलब स्पष्टता से नहीं दे सकते, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज, बटर पेपर। अगला प्रश्न है 14वां। तालिका में दी गई वस्तुओं को जल में डालकर बताइए कि कौन सी वस्तु जल में तैरती है अथवा जल में डूब जाती है। ये देखिए, वस्तुओं के नाम है इस तरफ, और इस तरफ अपन ने लिखना है कि जल में कौन तैरती है और जल में कौन डूब जाती है। तो लकड़ी है वो जल में तैरती है, तांबे का तार जल में डूब जाता है, चाक के टुकड़े जल में डूब जाता है, प्लास्टिक की गेंद जल में तैरती है, नारियल तेल जल में तैरता है, कंचे जल में डूब जाते हैं, कागज जल में तैरता है, स्पंज जल में तैरता है, कांच का टुकड़ा जल में डूब जाता है, सिक्का जल में डूब जाता है। 15वां है। यदि दी गई तालिका में पदार्थ के गुणों के आधार पर अपने आसपास पाए जाने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। ये देखिए, गुण है इसमें, और कठोर, कोमल, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये देखिए आप, ये आप देख कर ध्यान पूर्वक लिख लें। लकड़ी, रुई, कांच, लकड़ी, सोना, नमक, रुई, ये सब ध्यान से इसको लिख के आप भर लें इसको। अब है प्रोजेक्ट कार्य। अपने आसपास के परिवेश का अवलोकन करते हुए निम्न तालिका को पूर्ण करें। ये देखिए, जैसे खाद्य वस्तुएं क्या क्या होती हैं, अखाद्य वस्तुएं कौन सी होती हैं, धुतिमान वस्तुएं, धुतिहीन और धुतिवान वस्तुएं। ये देखिए, खाद्य वस्तुएं, और ये सब देखे आप ध्यान से और इनको लिख लें आप। अनाज, गिलास, घास, सोना, ये सब। जैसे खाद्य वस्तुएं देखो, अनाज, तिलहन, दलहन, सब्जियां, दूध, मांस, मछलियां, अंडा,
और अखाद्य वस्तुओं में हैं गिलास, चम्मच, पत्थर, कुर्सी, जूता, कील, लकड़ी, सीमेंट। धुतिहीन वस्तुएं हैं घास, कागज, मिट्टी, संतरा, झाड़ू, चटाई, कपड़ा, पत्थर। और धुतिवान वस्तुएं हैं सोना, चांदी, तांबा, शीशा, जस्ता, टिन, लोहा, पारा। प्रोजेक्टकार दूसरा है दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को आकार के आधार पर वर्गीकृत करते हुए तालिका पूर्ण करें। ये देखिए जैसे वर्गाकार वस्तुएं कौन सी होती हैं, ये देखिए पासा, खिड़की, कैरम बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, अलमारी, घड़ी, टीवी, कंप्यूटर। आयताकार वस्तुएं होती हैं किताब, खिड़की, डब्बा, बोर्ड, अलमारी, घड़ी, दरवाज़ा, कमरा। बेलनाकार वस्तुएं हैं पाइप, फुकनी, बेलना, रोल, खंबा, स्पीकर, लकड़ी, सिलेंडर। गोलाकार वस्तुएं लड्डू, गेंद, बूंदी, बिंदी, घड़ी, स्पीकर, कटोरी, बल्ब। इसी के साथ हमारा ये पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने महत्वपूर्ण कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर दें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।